सो होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है भाई? होमोलोगस सीरीज़ जो होता है ना, वो एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग, जैसे अल्केन है तो ये अल्केन है CH4 के बाद अगला मेंबर क्या आएगा? अगला मेंबर आएगा CH3CH2। मतलब जो CH4 है उसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर है वो CH2 के एडिशन से आएगा, तो यहाँ बन जाएगा C2H6। फिर CH2 को ऐड करो तो बन जाएगा C3H8। फिर CH2 को ऐड करो तो बन जाएगा C4H10। फिर CH2 को ऐड करो तो बन जाएगा C5H12। तो ये जो हमारा एक ट्रेंड बन रहा है जिसमें हर एक कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस है, बोले तो 14 मॉलिकुलर मास का डिफरेंस है। इसी को हम होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज़ अल्केन का हो सकता है, ये होमोलोगस सीरीज़ अल्कीन का हो सकता है, ये होमोलोगस सीरीज़ अल्काइन का हो सकता है, ये होमोलोगस सीरीज़ अल्कोहल का हो सकता है। जैसे अल्कोहल में CH3OH, उसके बाद फिर CH2 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा CH3CH2OH। फिर ऐड कर दिया तो CH3CH2CH2OH। मतलब जो होमोलोगस सीरीज़ होता है उसमें हर एक मेंबर के बीच में किसका डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 एडिशनली ऐड हो जाता है कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में। और होमोलोगस सीरीज़ में कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मॉलिक्यूलर मास 14 का होता है। सेकेंड चीज़ क्या है कि होमोलोगस सीरीज़ में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम। फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज़ का सेम होगा। मतलब कि होमोलोगस सीरीज़ या तो अल्केन का होगा, या तो अल्कीन का ही होगा, या तो सिर्फ अल्कोहल का ही होगा। मतलब जो मेंबर होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। इसीलिए सबका जनरल फार्मूला होता है सेम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। और होमोलोगस सीरीज़ में देखो, जैसे जैसे हम लोग होमोलोगस सीरीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है एक रेगुलर ट्रेंड में, तो मॉलिक्यूलर मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल प्रॉपर्टी। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक रेगुलर ट्रेंड में बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ओके, फिर है होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? तो पहला होमोलोगस सीरीज़ तो सिंपल है, अल्केन का होता है, जिसका पहला मेंबर है CH4। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन अल्केन कितना होगा? 1। अल्कीन में CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। इसमें जो ये चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, अल्कीवाइन में क्या है? एक अल्कीन है, अल्काइन है, और दोनों का सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 हैं। एल्कोहल को देख सकते हैं कि पहला मेंबर हमारा CH3OH है। ईथर में क्या होता है? ROR, मतलब CH3 बीच में O, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 है। एल्डिहाइड ये होता है, कीटोन ये होता है, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए एल्डिहाइड में 1, और कीटोन में जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होता है वो 3 होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में ये और कीटोन में ये। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 चाहिए मिनिमम, एस्टर में 2 चाहिए, अमाइड में 1 चाहिए, एसिड हैलाइड में 1 चाहिए, एनहाइड्राइड में 2 चाहिए, प्राइमरी अमीन में 1, सेकेंडरी अमीन में 2, और टर्सरी अमीन में 3 चाहिए। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द थर्ड मेंबर ऑफ ईस्टर होमोलोगस सीरीज़? तो हम लोग जानते हैं एस्टर क्या होता है। एस्टर होता है एक ऐसा, ये होता है एस्टर, ये है एस्टर का फर्स्ट मेंबर। सेकेंड मेंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जोड़ देना हमको CH2, और थर्ड मेंबर को बाद जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ दो CH2। तो ये थर्ड मेंबर हो गया CH3CH2, है ना, और ये H हट जाएगा यहाँ से, CH3 ये हो गया इसका थर्ड मेंबर। मतलब CH2 को ये फर्स्ट मेंबर लिखो, CH2 जोड़ते जाओ, फिर CH2 जोड़ो और ये बना दो। उसके बाद है मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ अल्कीवाइन होमोलोगस सीरीज़ विल बी। देखो अल्कीवाइन क्या होता है? अल्कीवाइन होता है हमारे पास होता है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला बताना है। तो अल्कीवाइन है हमारे पास ये CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, 1 2 3 4, सही है, 1 2, यहाँ पे H नहीं होगा, ये सिंपली C है। इसका फार्मूला लिखोगे तो 1 2 3 4 C4H 2 3 4, C4H4 जो है इसके पहले मेंबर का फार्मूला है, C4H4 इसके फर्स्ट मेंबर का फार्मूला है। और हमको पूछ रहा है फोर्थ मेंबर, तो इसमें CH2 जोड़ दो पहली बार, फिर दूसरी बार,
फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। तो मतलब जो है C4H4 इसमें ऐड क्या होगा, C4H8। जब ये ऐड होगा तो बन जाएगा C8, 2 2 4 2 6 2 8। C4H4 में हमको ऐड करना है CH2 और फोर्थ मेंबर चाहिए तो 3 जोड़ना होगा। तो इस C4H4 तो फर्स्ट मेंबर है, इसमें 3 टाइम्स CH2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास फोर्थ मेंबर आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास C4H4 प्लस C3H6, तो ये हो जाएगा C7H10। समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C=OH, ये होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है, हाँ है। ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है, ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है, हाँ है। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है, तो नहीं भाई। यहाँ पे C=O के जस्ट बगल में OH होना चाहिए। ये तो एल्डिहाइड दिख रहा है हमें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर नहीं है, और जबकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है। ठीक है, अब हमारे पास आता है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो एलिफैटिक है। एलिफैटिक मतलब क्या, जो साइक्लिक नहीं है, जो लीनियर है। और एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। एलिफैटिक में हमारे पास आता है सिंपल सा हाइड्रोकार्बन, जिसमें आता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और ये दूसरा जो है वो हाइड्रोकार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि अल्कोहल, ईथर, ये सब हो गया। तो जो हाइड्रोकार्बन नॉर्मल है विदाउट फंक्शनल ग्रुप, उसको हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इसको बोलते हैं अल्केन, इसको बोलते हैं अल्केन। फिर अनसैचुरेटेड में हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको अल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन बोलते हैं। इस डबल बॉन्ड को बोला जाता है ओलेफिनिक बॉन्ड, ओलेफिनिक बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एसिटिलिनिक बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एसिटिलिनिक बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास सिंपल सा एलिफैटिक में जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है उसमें 2 टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब अल्केन, इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब हमारे पास अल्कीन और अल्काइन आएगा। अल्कीन इज कॉल्ड ओलेफिनिक, और एसिटिलिनिक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। तो हमारे पास होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, पैराफिनिक बॉन्ड, पैराफिन्स, ओलेफिनिक बॉन्ड और एसिटिलिनिक बॉन्ड। तो इस POA को याद रखेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, पैराफिनिक, पैराफिन्स, ओलेफिनिक बॉन्ड, एसिटिलिनिक बॉन्ड। उसके बाद आता है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में एक होता है कार्बोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक मतलब साइकिल में सिर्फ कार्बन ही हो तो उसको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में जो साइकिल बनेगा उस साइकिल में कार्बन के अलावा कोई और भी एलिमेंट दिखता है। तो एक होता है हमारे पास एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या होता है, तो एरोमेटिसिटी में वी विल सी कि एरोमेटिक क्या होता है। फिलहाल जो भी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक में देखो साइक्लिक कंपाउंड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, कोई बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सब जो भी दिख रहा है, ये सब जो भी दिख रहा है हमें, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये सब। ठीक है, ये सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, ये कार्बोसाइक्लिक क्यों, क्योंकि साइकिल में सिर्फ कार्बन दिख रहा है, ये भी कार्बन, 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 कार्बन कार्बन, देयर इज़ नथिंग एल्स। एरोमेटिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कैसा है, एक तो डबल बॉन्ड है, बेंजीन जैसा है, तो एरोमेटिक। अच्छा, ये नेप्थलीन है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक है और कार्बोसाइक्लिक है। यहाँ पे देखो ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक, एरोमेटिक नहीं। और देखो इसके साइकिल में हेट्रो एटम्स हैं, हेट्रो एटम्स है, इसीलिए इसको बोला हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एक होता है कार्बोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। तो ये हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे साइकिल में एक दूसरा एलिमेंट भी है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोपाइरोल, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोथायोफीन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में यहाँ पे हो गया फ्यूरन। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे, तो फ्यूरन,
इसको बोलते हैं पायरॉल, इसको बोलते हैं थायोफीन, इसको बोलते हैं पायरिडीन। ओके, इसको यहाँ पे याद कर लेते हैं। देखो, इसको फ्यूरान बोला, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोला, इसको फ्यूरान बोला, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोला। ये पायरोल है, ये टेट्राहाइड्रो। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो यहाँ पे साइकिल में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। यहाँ के साइकिल में नाइट्रोजन है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। फिर है फाइंड द नंबर ऑफ हेट्रो आइटम्स। देखो हेट्रो आइटम्स का नंबर गिनना है। साइकिल को पकड़ो, इस साइकिल में एक हेट्रो आइटम ये, दूसरा हेट्रो आइटम ये, सल्फर और नाइट्रोजन 2 हेट्रो आइटम है, तो यहाँ पे 2 हेट्रो आइटम्स होंगे। यहाँ पर एक हेट्रो आइटम है नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 हेट्रो आइटम है नाइट्रोजन। ठीक है, फिर है ये कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास। ये कंपाउंड जो है, इसमें हम लोग से पूछ रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ऑयलेफिनिक बॉन्ड एंड नंबर ऑफ एसिटिलिनिक बॉन्ड। अब देखो भाई, ऑयलेफिनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, है ना। ऑयलेफिनिक बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड, और एसिटिलिक बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन सा, कार्बन कार्बन के बीच वाला, कार्बन कार्बन के बीच वाला डबल बॉन्ड इज ऑयलेफिनिक, एंड कार्बन कार्बन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड इज एसिटिलिनिक। तो यहाँ पे एक है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक ही है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा, ये कार्बन कार्बन के बीच नहीं, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये भी एक डबल बॉन्ड हो गया। तो हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो हो गया 1 2 2 और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का नंबर हो गया 2 और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर हो गया 1। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कौन होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल या फिर डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, तो ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये भी नाइट्रोजन और इसके बीच में, तो अनसैचुरेटेड नहीं है। जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, जबकि ये सब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अगर देखें तो 2 टाइप का नॉमेनक्लेचर होता है, कॉमन नेम होता है, एक IUPAC नेमिंग होता है। ये IUPAC हमारे सिलेबस में है, लेकिन कॉमन नेमिंग भी कुछ कुछ पता होना चाहिए। जैसे पहले हमारे पास होता था ट्राइबल नेमिंग। ट्राइबल नेमिंग में क्या होता था कि किसी कंपाउंड के ओरिजिन या उसके प्रॉपर्टी के बेस पे उसका नाम रख देते थे। जैसे CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, ये मार्स गैस है, फायर डैम गैस है, या फिर कोल माइन का गैस है। उसी तरह ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका नाम की चीटी में मिलता है, इसको नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर एसिटम, इसमें मिलता है तो नाम है एसिटिक एसिड। उस तरह